दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि क्या शादी जो होती है एंग्जाइटी का कारण हो सकती है। क्या शादी से कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, तनाव में आ सकता है। तो देखिए, तनाव में ज़रूर जा सकता है, यानी कि एंग्जाइटी भी हो सकती है। सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि आखिर में शादी होती क्यों, शादी की नीड क्या होती है। देखिए, व्यक्ति जो होता है एक तरह से एनिमल है, बस अंतर ये है कि सोशल एनिमल है। और हर एक व्यक्ति की कुछ बेसिक नीड होती है। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में कोई बच्चा होगा, तो आप उस बच्चे के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर एक आवश्यकताओं को पूरी कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकताएं होंगी, कुछ ऐसी बेसिक नीड होगी उस बच्चे की या बच्चे की, जिसको आपके घर का कोई भी मेंबर उस नीड को क्या है पूरा नहीं कर पाएगा। यहाँ तक का पड़ोसी भी क्या है उस नीड को पूरा नहीं कर पाएगा। और उस नीड को जो व्यक्ति पूरा करेगा, यानी कि जो लड़का या लड़की पूरा करेगा, उसी से क्या है उसकी शादी होती है। जैसे आप अपने बच्चों को क्या होते हैं पढ़ा सकते हैं, उसको लिखा सकते हैं, उसको डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, उसके जो और शादी के उसको हर एक चीज़ क्या उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक फीलिंग आती है, वो भी सोचता है कि काश हमारा भी क्या है एक एक ऐसा व्यक्ति रहता जिससे हम भी क्या होते हैं प्रेम करते हैं, हमारे पास भी क्या होते हैं बच्चे भी होते हैं। इस तरह के भाव उसके आते हैं। तो ये जो भाव आपने अगर साइंस पढ़ा होगा, तो डार्विन का जो सिद्धांत है योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत है, उन्होंने क्या बताया है कि जो जीव कोई भी जीव होता है तो उसके इसके स्पेशल फीचर होता है प्रजनन। हर एक जीव जो होता है प्रजनन करता है, प्रजनन। तो इस प्रजनन तो उसी तरह हर एक व्यक्ति जो होता है, लेकिन इस प्रजनन को आप एनिमल में, जानवरों में देखेंगे तो प्रजनन किसी से करते हैं, उसमें कोई मतलब कोई नियम या कोई बंधन नहीं रहता है। लेकिन मानव में जो बंधन होता है, मानव जो होता है वो किसी के साथ मन प्रजनन नहीं कर सकता है। वो अपने माँ के साथ भी नहीं कर सकता है, अपने बहन के साथ भी नहीं कर सकता है, अपने पड़ोसी के साथ भी प्रजनन नहीं कर सकता है। और इसी प्रजनन को पूरा करने के लिए, इसी इमोशन को पूरा करने के लिए, इसी प्रेम के लव को पूरा करने के लिए शादी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, अब यहाँ तो बात तो समझ में आ गई कि शादी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हाँ, अगर वहीं शादी हो जाती है, अगर शादी हो गई तो देखिए आपके घर पर परिवार अच्छा चलता है। लेकिन अगर हस्बैंड जो होता है, अगर किसी कारण से मतलब किसी वजह से कहीं दूसरी जगह फ़ोन से बात करने लगता है, यानी कि वो अपना इंगेज करता है, और उसकी वाइफ जो होती है मना करती है कि आप मत फ़ोन कीजिए, आप कहाँ फ़ोन करते हैं, अनावश्यक लोगों से क्यों फ़ोन करते हैं आपकी वाइफ। और उसका हस्बैंड क्या होता है मानता नहीं, वो फ़ोन करता रहता है। तो ऐसे में क्या होती है उस औरत को वही वस्तु, वही व्यक्ति जो होता है दुख देने लगता है। यानी कि जो औरत सोचती थी कि हम इस व्यक्ति से क्या हो जाएंगे सुख मिलेगा, वहीं उसी व्यक्ति से वो औरत क्या होती है दुखी हो जाती है। और उसमें क्या है रिश्ते में अविश्वास पैदा हो जाता है। और जब रिश्ते में अविश्वास पैदा होता है तो रिश्ते में अविश्वास के साथ क्या हो जाती हैं दरारें पड़ जाती हैं। तो जब रिश्ते में दरारें पड़ जाती हैं तो स्वाभाविक बात है वो रिश्ता क्या ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लंबे समय तक कोई रिश्ता नहीं चलेगा। जैसे मान लो दीवार है, अगर घर की दीवार में अगर दरार पड़ जाती है तो दीवार क्या है लंबे समय तक नहीं चलेगी, वो गिर जाएगी। उसी तरह से रिश्ते में तो फिर मान लो लास्ट में क्या होता है कि ब्रेकअप हो जाता है। वो यानी कि हस्बैंड अपने घर पर आता है और लड़की क्या है अपने मायके के यहाँ चली जाती है। और जब ब्रेकअप हो जाता है तो भाई तो दोनों तो क्या हो गए दुआ हो गए। हाँ, इसका मैं उल्टा नहीं कह पाया, यानी कि अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ क्या कर रही है वहीं बात, यानी दूसरों से अनावश्यक लोगों से बात कर रही है वाइफ, और हस्बैंड मना कर रहा है कि नहीं आप इससे नहीं बात कीजिए, ये अनावश्यक लोग हैं, ये आपके रिश्तेदार नहीं हैं, और उसकी वाइफ नहीं मानती है। तो उसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति सोचता है कि ये पत्नी हमें क्या हो गया आनंद देगी, इसलिए वो शादी न करता है। यानी कि शादी से पहले तो यही सोचा होगा कि इस औरत से हमें क्या सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। लेकिन शादी होने के बाद क्या वही औरत क्या उसको दुख देने लगती है, तकलीफ़ देने लगती है। यानी कहने का मतलब जिस तरह हस्बैंड क्या है अपनी पत्नी को क्या उपेक्षा कर देता है, जिस तरह क्या है पत्नी अपने हस्बैंड को क्या उपेक्षा कर देती है, सम्मान नहीं करती है, तो फाइनली क्या है उसी तरह रिश्ते क्या टूट जाते हैं।
जब रिश्ते टूटते हैं तो दोनों व्यक्ति क्या हो जाती है, दुआ हो जाते हैं। तो जब दोनों व्यक्ति दुआ होंगे तो यानी कि उनके जीवन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या होता है, स्वतः कम हो जाएगी। तो उन लोगों की अगर कभी शादी होगी तो क्या या तो दुआ से होगी या तो ऐसे व्यक्ति से होगी जिसमें किसी न किसी प्रकार की कोई कमियाँ होंगी, कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, तभी शादी हो पाएगी, क्योंकि वो तो दुआ है तो इसकी संभावना ज़्यादा बन रही है। तो जैसे ही मान लीजिए अगर आपका दुआ तो आपने हो गया, दुआ से शादी कर रहे हैं, तो आप क्या मन में पीड़ा तो आएगा ही आएगा कि यार देखो मेरी शादी तो दुआ से हो रही है, जबकि मेरी शादी कितनी अच्छी चल रही थी, कितनी सेटलमेंट चल रही थी। तो आप क्या एंग्जाइटी में चले जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं कि अगर आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं तो उससे उबरेंगे नहीं, उससे भी उबरेंगे। आपको इस बात का महसूस होना पड़ेगा कि हमारे साथ जो भी हुआ है उसकी सब लेखा, उसका जो कर्म है ईश्वर ने ही किया है, जो घटनाएं घटी हैं उसने ईश्वर ने ही किया है। चलो जो चीज़ हमारे साथ बचा है उसी के साथ हम क्या प्रेम से रहेंगे। यानी कि पुरानी जो घटनाएं आपके मेमोरी में बनी हैं उसको क्लिक नहीं करना है। अगर आप पुरानी घटनाओं को जो मेमोरी में बनी हैं क्लिक कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में आ जाएंगे। लेकिन आपको दोबारा जिसके साथ शादी होती है उसके साथ बहुत ही मन तातर्म के साथ रहते हैं, बहुत आनंद भाव से रहते हैं, खुश रहते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, पुरानी बातों को आप याद नहीं करते हैं, आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो आपको क्या है, एंग्जाइटी होगी ही नहीं, आप आराम से एंग्जाइटी से निकल जाएंगे। यार इस दुनिया में क्या है, जीवन को तो बस बिताना है। आप चाहे जीवन को जहाँ बिताइए, आप जीवन को किसी के घर जीवन को बिताना है। एक औरत को क्या होती है, किसी के घर को जीवन को बिताना है, साथ साथ बच्चे को। बस औरत यही चाहती है कि हमें क्या है, बैड फीलिंग ना आए, हमें से क्या गुड फीलिंग आए। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।